बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले जी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में जी एक और जो है वो मैच पड़ा है, और वो मैच इस दफा पड़ा है कि जी एक ऑर्डिनेंस जो है जनाब जारी किया गया सोशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से। जनाब अली, आपको पता है कि ऑर्डिनेंस जो है वो 4 महीने के लिए उसकी मियाद होती है, और वो वैसे तो इसलिए आइन का हिस्सा है कि जी कोई हंगामी बुनियाद चल रही हो या असम्बली मौजूद ना हो या कोई खुदा न खास्ता कोई जंग लगी हो मुल्क में, तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाए। इमरान खान साहब के दौर में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो लगती थी, इस दौर में भी जो है जनाब होता रहता है। लेकिन माशाल्लाह से क्योंकि अब आइन तो बहुत ज्यादा ही पामाल हो चुका है और उसकी तो कोई ऐसी लेजिटिमेसी तो रही ही नहीं है, और ना ही कोई ख्याल रखा गया। मतलब आइन को तो मोम की नाक की तरह जब मर्जी बदल दिया जाता है ना, जो मर्जी बेड़ा अगर कर दिया जाता है। तो जनाब अब जो सदर के ऑफिस की सेंटिटी है उसको ही मेरा ख्याल है पामाल करने का जिम्मा इस हुकूमत ने ही दिया है, और एक ऑर्डिनेंस ये सोशल इकोनॉमिक जोन्स के वाले से जारी कर दिया गया, और उस पर बाकायदा तौर पे वो सदर साहब ने जारी भी नहीं किया, ठीक है जी। और अचानक से जो है पता लगा जी कि ऑर्डिनेंस जो है वो सामने आ गया है। तो पीपल्स पार्टी जो है जनाब इस हवाले से खासी बरम थी, और उन्होंने कल जनाब अली असम्बली से जो है वो वॉकआउट भी कर दिया, और उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता, ये तो प्रेसिडेंट की असेंट के बगैर जो है वो जारी नहीं हो सकता ऑर्डिनेंस, ये सब कुछ जो है वो कर दिया गया। इससे पहले आरिफ अलवी साहब के साथ भी इस तरह हो चुका है कि वो कह रहे थे मैंने साइन नहीं किया था जब इमरान खान साहब पे साइफर केस बनना था, ठीक है जी। तो वो भी अचानक से जो है वो जारी हो गया था। बाद में कहा जा रहा था कि पता नहीं कुछ सेक्रेटरी ने कुछ कर दिया या ऐसा कुछ हो गया, तो यहाँ पे भी ऐसा कोई कारनामा हो गया होगा। लेकिन मेरे ख्याल में वैसे इतनी जरूरत थी क्या ये करने की? आसिफ जरदारी साहब को डिस्क्रेडिट करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि वो तो आपके साथ शीरो शक्कर हैं, ठीक है जी। हर माशाल्लाह जो कारनामा किया गया इस हुकूमत में उसमें वो बराबर के हिस्सेदार है, इसमें तो शक ही कोई नहीं है, ठीक है जी। अगर किसी को है तो होगा, मुझे तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हैंड इन ग्लव रही है हुकूमत के साथ, और कोई इस पर डाउट किया ही नहीं जा सकता उनकी इंटेंशन के ऊपर। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद जरदारी साहब खुद कह देंगे जी मैंने ही साइन किए थे और ऐसा कुछ हो गया। मतलब आप हिसाब लगाएं, ऑर्डिनेंस हुआ है या नहीं हुआ, मुल्क बनाना रिपब्लिक जरूर बन गया इस कारनामे की वजह से कि जी भाई एक ऑफिस मौजूद है, तरीके से आए या प्रॉपर चैनल जो है मामला चले ना, वो बारों बारी गेमें जो है वो डली जा रही हैं। तो पीपल्स पार्टी ने जी इस पे एहतजाज वगैरह किया और काफी रौला शौला मचा रहे थे। तो अब उसकी वजह से ये हुआ कि जो हुकूमत है जनाब उन्होंने ये ऑर्डिनेंस विड्रॉ कर लिया है, और अब उनका कहना है जी कि हम इसको प्रॉपर तरीके से लेके आएंगे और सदर साहब जो है इसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे, तब ही जो है वो जारी किया जाएगा। तो ऐसे ऐसे कारनामे भी जनाब प्यारे पाकिस्तान में हो जाते होते हैं, तो आपने टेंशन टूंशन कोई नहीं लेनी। और ये अभी वक्ती ड्रामेबाजी है, ये हुकूमत जो है जनाब तब तक साथ रहेगी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, जब तक जो इनके साथ जो एल्फी जोड़ने वाली है जब तक वो जुड़ी रहेगी, तो ये दोनों भी जो है वो इकट्ठे हैं। ये ऐसा कोई मामला जो है वो नहीं होने जा रहा, कोई इनकलाबी विनकलाबी ये कोई नहीं है, और ना ऐसा कुछ जो है वो होना है। तो ये आप पल्ले मान लें। उसके बाद जनाब अली जो सिंध के वजीर भी हैं शर्जील इनाम मेमन साहब जनाब, उन्होंने अब एक नया इल्जाम लगाया है, और उन्होंने कहा जी कि जो पीटीआई है उन्होंने कराची में जी इस दफा 9 मई जो है वो करने की कोशिश की है, और उनको कहा जो जा रहा था कि आप पार्क के अंदर जाएं तो वो सड़कों पे आ गए और ये सब कुछ हो गया। अच्छा, 9 मई तो पीटीआई के ऐसे गले में पड़ा हुआ है, और ये ऐसी गले की हड्डी है जो जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही। हर 9 मई के खाते में चीज जो है वो इनके पल्ले पड़ जाती है। पहली चीज तो ये जो 9 मई को किया गया भाई वो तो गलत था ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि पीटीआई के कारकुनान निकले तो थे ना। अब बाकी जो चीजें हुई उनका एक अलग वर्जन है, हुकूमत का एक अलग वर्जन है, तो वो तो अपनी जगह चीजें चलती ही रहेंगी। अब ये भी कराची के अंदर कौन सा 9 मई करना था, ये सीरियसली मुझे पल्ले नहीं पड़ा। और आपने भाई एनओसी उन्हें जारी किया था, तो फिर रुकावटें किस वजह से हो रही थी? सुहेल अफरीदी साहब रास्ते बदल बदल के क्यों कराची पहुंचे, और जिस तरह से कारनामे हुए वो भी आपके सामने है। अब जाहिर है लोग काफी ज्यादा थे, और जिस तरह उनका काफिला आगे बढ़ा, जिस फार्म हाउस से उन्होंने पहुंचना था कल आधे घंटे में पहुंचने जाना था अगर प्रोटोकॉल के मुताबिक पहुंचा जाता तो, लेकिन वो तो कई घंटे लग गए। अब जाहिर है लोग भाई साथ चल रहे हैं, अब उनको मना तो नहीं किया जा सकता। आपका क्या ख्याल है? सुहेला फरीदी ये कहेंगे जब उनके साथ काफिला आ रहा होगा कि जी यार तुसी ना जाओ, मेहरबानी है भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। तो ये चीजें जो है वो हो ही जाती है, और 9 मई का इल्जाम मेरे ख्याल में लगा देना इस सिलसिले में, अब इसकी लिटरली जो है वो मेरी समझ से तो बालातर ये शर्जील मेमन साहब भी जानते होंगे। बहरहाल उनका इल्जाम है जनाब आपके सामने रख दिया। और उसके अलावा जनाब अली एक और ये खबर
तो कंफर्म नहीं है, वैसे रिपोर्टेडली चले कह लें या स्पेकुलेशन कह लें, एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे चल रही है और उसमें जी बताया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब जी जाते जाते जो है वो अजरक और टोपी जो है जो सईद गनी साहब ने उन्हें पढ़ाई थी वो वापस कर गए। उन्होंने कहा जी कि इस अजरक और टोपी की लाज जो है वो नहीं रखी गई, तो लिहाजा वापस कर दिया जाता है। और उसमें जो साहब है वो ये भी कहते हैं कि जी ये कोई पीपल्स पार्टी के कोई बंदे हैं, कोई काम करते हैं सईद गनी साहब के लिए या कोई ऐसा मामला है तो जी उनको दे दें, आप सईद गनी साहब को वापस पहुंचा दीजिएगा। अब 100% तो मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने अगर किया भी है तो जो सलूक उनके साथ किया गया, पहले तो 2 दिन बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन बाद में जिस तरह के कारनामे हुए वो भी आपके सामने ही था। और जो कहा जा रहा था कि मीटिंग होगी दोनों सीएम्स की, वो भी नहीं हो सकी, जाहिर है क्योंकि चीजें प्रॉब्लम का शिकार हो गई। और मुराद अली शाह ने एंड टाइम पे ये भी कहा ना कि वो मिल नहीं सकते हैं, अवेलेबल नहीं है, तो भाई ऐसे ही होना था। मेरे ख्याल में कम से कम जो वर्किंग रिलेशन है प्रॉपर वो होना चाहिए। और सुहेल अफरीदी साहब कोई पीटीआई के इस वक्त कारकुन की हैसियत से नहीं गए थे, वो सीएम केपी के हैं, तो जो कानून के हिसाब से चीजें वैसे ही होनी चाहिए थी। प्रोटोकॉल तो उन्हें अच्छा मिला पहले 2 दिन, लेकिन बाद में इस तरह का सलूक किया गया, मेरे ख्याल में वो नहीं करना चाहिए था। अगर वो अजरक और टोपी दे गए हैं तो मेरे ख्याल में ठीक ही किया होगा, जो जिस तरह उन्हें बेहतर लगा। और उसके बाद जनाब अली आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है, और मुलाकात तो क्या होनी है वो आपको पता ही है। लेकिन बहरहाल इस दफा बताया गया कि नाका जो है वो कहीं पीछे ही रोका जा रहा है, और पता नहीं कोई 7 किलोमीटर पहले ही अडियाला से रोक लिया गया, इस तरह भी मैंने सुनने में आया है। और बैरिस्टर गौहर साहब को लेटेस्ट जो है वो जनाब रोक लिया गया। बहरहाल इसके ऊपर जो है हम नेक्स्ट व्लॉग में भी गुफ्तगू कर लेंगे, अभी डेवलपिंग स्टोरी है, तो जिस तरह से आगे डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने रख देंगे। ये अब तक की अपडेट्स हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।